वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टेटमेंट एंड बार। स्टेटमेंट एट बार वो स्टेटमेंट जो वकील किसी भी केस में अपनी पार्टी की तरफ से खुद वकील जो देता है दैट मीन उसको कहा दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट एट बार। यानी वो स्टेटमेंट जो वकील देता है किसी भी केस में, किसी मैटर्स के बारे में, किसी चीज के बारे में एक स्टेटमेंट होता है वो पार्टी देती है। स्टेटमेंट एट बार वो स्टेटमेंट होता है जो वकील देता है। देखिए, वकील जो स्टेटमेंट देगा उसको स्टेटमेंट एट बार कहा जाता है, जो पार्टी देगी दैट इज कॉल्ड ओनली स्टेटमेंट। तो फर्क है स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट एट बार। देखिए, स्टेटमेंट बार वो स्टेटमेंट होता है जो ओथ पे नहीं होता और ना ही सॉर्न होता है, ना हल्फिया होता है, ना ओथ पे होता है, ना इसको सॉर्न किया जाता है। ये वो स्टेटमेंट होता है जिसको स्टेटमेंट एट बार कहा जाता है। मगर फिर भी ना तो ये ओथ होता है ना ही सॉर्न होता है, फिर भी ऐसे स्टेटमेंट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है और ये स्टेटमेंट केस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकता है होता है। ऐसे स्टेटमेंट की बहुत वर्थ होती है क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होता है, ये फैक्ट पर मुश्तमिल होता है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से इसकी बहुत ज्यादा वर्थ है, बहुत ज्यादा अहमियत है। और ऐसा स्टेटमेंट को आमतौर पर जनरली ये स्टेटमेंट जो वकील स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट ओथ देता है, इस स्टेटमेंट को सही और दुरुस्त माना जाता है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक जो मशहूर केस था जो कि ओम प्रकाश वर्सेस सुरेश कुमार का ये केस है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इस रिपोर्टेड केस में जो कि सिविल अपील नंबर 833834 ऑफ 2020 का ये केस है, जिसमें इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि ऐसे बयान की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, ऐसे स्टेटमेंट की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है और ऐसा स्टेटमेंट पार्टी पर बैंडिंग की हैसियत रखता है और पार्टी के लिए भी बैंडिंग होता है। ये वो स्टेटमेंट होता है। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एक रूल है कि PLD 9079 लाहौर पेज 217 है और इसी तरीके से 9081 है, SCMR पेज 395 है। इसमें यह करार दिया गया है कि पार्टियों, इसमें जरूरी है कि पार्टियों की हाजिरी जहां पे नागुज़ीर हो वहां पे वकील के जरिए ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, वो वकील के जरिए हाजिर हो सकती है। यानी जहां पे पार्टी का हाजिर होना जरूरी है कि वहां वकील के जरिए वो हाजिरी लग सकती है, वो स्टेटमेंट दिया जा सकता है, वकील उसकी जगह पर हो सकता है। जैसा कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो केस है सईदा वर्सेस लाल बख्श रिपोर्टेड है 9081 SCMR पेज 395 है। अब इसी तरीके से एक और केस है 1997 CLC पेज है 142 और इसके बाद 2006 है MLD पेज 1752 और इसके बाद PLD है 2012 लाहौर पेज है 408। अब अगर हम देखते हैं कि लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है 1973 का, उसका सेक्शन है 22 सेक्शन है। अब इसमें इसके मुताबिक अगर कोई पार्टी वकील करती है तो फिर ऑफ कोर्स तो वकील अपने क्लाइंट की जगह पर हाजिर हो सकता है, उस क्लाइंट की बजाय वकील हाजिर होता है जो उसको इजाजत देता है। सेक्शन 22 जो है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट है 1973 का, उसमें ये कानून सेक्शन 22 एम्पावर करता है वकील को कि वो अपनी पार्टी की जगह पर हाजिर हो, जहां पार्टी को हाजिर होना वह उसकी जगह वो हाजिर, जहां पार्टी को हाजिर होना हो उसकी जगह पे वो हाजिर हो सकता है। देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट बहुत से स्टेटमेंट होते हैं जो वकील फाइल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली केस में नो ऑब्जेक्शन का स्टेटमेंट है। इसी तरीके से खुला का केस या दूसरे फैमिली केस में फॉर एग्जांपल कोई, या सिविल केस में जैसे हम स्टेटमेंट क्लोज की हम स्टेटमेंट देते हैं, साइड क्लोज की स्टेटमेंट होता है, साइड को ओपन करना का स्टेटमेंट होता है। तो ये बहुत किस्म के स्टेटमेंट जो है वकील अपनी पार्टी की तरफ से दे सकता है और ये कोर्ट मानती है, इसको दुरुस्त माना जाता है ये, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट होता है और ये पार्टी पर भी बाइंडिंग होता है।
ये स्टेटमेंट जो होते हैं आमतौर पर दुरुस्त और सही समझे जाते हैं, और ये स्टेटमेंट ऐसे समझे जाते हैं जैसे ये स्टेटमेंट ऑन ओथ हूं। चूंकि ये वकील एक का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एट बार है, उसकी बहुत ज्यादा वर्थ होती है और ऐसे स्टेटमेंट को कोर्ट कंसीडर करती है। चूंकि यू नो के लायर बिलोंग टू द नोबल प्रोफेशन, और लायर जो वकील है वो एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, और दिस स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल रिकॉर्ड। और ये ऐसा कोई अगर जो स्टेटमेंट देता है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाता है, और इसको फ्यूचर प्रोसीडिंग में और आइंदा काम के लिए भी इसको रेफर किया जा सकता है। और ऐसे स्टेटमेंट जो होता है ये उसकी पार्टी पर जिसकी तरफ देता है बैंडिंग होता है और इसकी बहुत ज्यादा वर्थ होती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर के स्टेटमेंट एट बार। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।